हेलो गाइस, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। आशा करती सभी गाइस अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है एक मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग और बताइए, खाना पीना हो गया आप लोगों का या नहीं हुआ है? तो हम आ चुके हैं आप सभी दोस्तों के साथ एक नई वीडियो लेके। और बताओ, खाना वाना हो गया आपका? कमेंट करके ज़रूर बताना खाना हुआ या नहीं हुआ है। तो मेरा ब्लॉग जरूर देखना। सभी दोस्तों के साथ आ गई हूँ मैं एक छोटा सा वीडियो लेके। तो दोस्तों, और बताइए कैसे हैं आप लोग? देखो, एक बार की बात है, दो बहनें थी। एक चुटकुला सुना रहे हैं आपको। एक चुटकुला सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को। एक बार की बात है, दो बहनें थीं, दो बहनें। तो उन्होंने व्रत रखा था। छोटी वाली बहन का नाम था रुकमन। तो दोनों बहनों ने व्रत रखा था। तो बड़ी बहन बोली कि देख रुकमन, कोई गलत काम मत कर देना, तो तीज वाला व्रत था। तो कि कोई गलत काम मत करना है और बहुत अच्छे से व्रत को निभाना है। तो क्या ठीक है दीदी, कोई गलत काम नहीं करूँगी, अच्छे से मैं व्रत को निभाऊँगी। मैं अपनी चलती कोई गलती नहीं आने दूँगी अपने व्रत में। तो वो बोली ठीक है। तो दोनों बहनें मार्केट गई सामान खरीदने गई थी। तो वहाँ देखा था मांस बहुत स्वादिष्ट बना रहे थे। तो उसका देख के मन ललचाया था। तो बड़ी दीदी बोली उसकी कि जाओ रुकमन, मार्केट से फल लेके आओ, क्यों भगवान जी को भोग लगाना है। तो जाओ तुम बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट फल लेके आना, अच्छे अच्छे फल लेके आना, क्यों भगवान जी को भोग लगाना है। तो जाओ तुम स्वादिष्ट फल लेके आना, तो जाके भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो बड़ी दीदी ने बोला। तो छोटी बहन बोली कि ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। तो मार्केट में पहुँची तो वहाँ देखा कि एक व्यक्ति मच्छी भूंज रहा था, बना रहा था कढ़ाई में। तो उसका देख के मन ललचाया कि हाँ, तो बहुत सुंदर माछ बनना है, मेरा बहुत मन चल रहा है, क्या करूँ, मैं खा लूँ या नहीं खाऊँ। तो ये सोचती रही। सोचने के बाद में एक मन में आया कि अरे खा लेती हूँ, दीदी को क्या पता ही लगेगा, मैं खा लूँगी तो दीदी कुछ पता नहीं लगेगा, खा लेती हूँ। दोबारा मन में आई, अरे नहीं खाऊंगी, दीदी को ही पता लग गया तो दीदी मुझे डांटेगी। तो ऐसे वो सोचती रही काफ़ी देर तक। लेकिन उसके मन में जो लालसा आई वो नहीं मानी। उसके मन की लालसा थी, वो नहीं मानी। तो वो गई माछ वाले के पास कि भैया एक माछ लगा देना मुझे भी। एक माछ उसने लगाया तो वो खाने बैठ गई। उसने खाया तो बोली कि उससे पेट नहीं भरा। बोली बहुत स्वादिष्ट है, एक और ले लेती हूँ। खाया उसने, बोली एक और ले लेती हूँ, माछ तो बहुत स्वादिष्ट है, कौन सा दीदी को पता चलेगा, एक और लेके खा लेती हूँ। वो उसने क्या किया, दोबारा गई उसके पास, बोली भैया एक और लगा देना। उसने एक और लेके माछ खा ली। दो माछ उसने खा ली। अब वो फल ले, उसकी बड़ी बहन थी उधर, वो इंतज़ार देख रही कि रुकमन कितनी देर में आएगी, रुकमन पता नहीं कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी। वो इधर उधर मार्केट में घूमती रही रुकमन के लिए, लेकिन रुकमन कहीं पता न चली रुकमन। तो बहुत देर हो गया उसे खा पी के, लेकिन वो फल लेके वहाँ से
चल दी, फल लेके चल दी और अपनी बहन के पास आई। बोली ये लो दीदी, मैं स्वादिष्ट फल लेके आई हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया फल लेके आई हूँ मैं भगवान के लिए भोग लगाने के लिए। तो देखो कितने सुंदर फल लेके आई हूँ मैं। तो चलो अब चलते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, घर के चलते हैं अब। तो रुक्मन बोली चलो चलते हैं भगवान जी को भोग लगाने। जब भगवान जी के मंदिर को लोग दोनों बहनें जा रही थी भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, भगवान की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले रुक्मन के ठोकर लग गई पैर में। तो रुक्मन सीढ़ियों पे गिरी। रुक्मन सीढ़ियों पे गिरने को थी तो उसकी बड़ी बहन ने ऐसे हाथ लगाया, उसे रोक लिया। बोली अरे रुक्मन क्या कर रही हो, संभल के चलो, देख के चलो रुक्मन, संभल के चलो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा रुक्मन। तो हुआ उसके मतलब पास में वो लची तो रुक्मन के मुंह से अजीब सी स्मेल आई। तो उसकी बड़ी बहन बोली कि रुक्मन तुम्हारे मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही है। तो कि अजीब सी स्मेल आ रही है दीदी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं खाया है, अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, मैंने तो कुछ नहीं खाया कुछ तो उसकी बड़ी दीदी बोली नहीं रुक्मन, छिपाने की कोशिश नहीं करो, छिपाओ नहीं कुछ भी, सच सच बताओ बात क्या है। बोली नहीं दीदी कुछ भी नहीं है। तो देखो छिपाओ मत, सब साफ साफ बताओ बात क्या है। तो बोली कि दीदी मैंने एक माछ खाई थी, क्योंकि वो घोर अनर्थ कर दिया, कि घोर अनर्थ कर दिया, तुमने माछ खाई है। तो कि माछ खाई, क्यों खाई माछ, क्योंकि ये खाना ठीक नहीं है। तो कि क्यों ठीक नहीं है, खाने के लिए क्यों ठीक नहीं है, भोजन में तो सब कुछ जायज़ है, खाने को क्यों नहीं ठीक है, अपना मन भी कोई रोक सकता है, भोजन में सब जायज़ है। लेकिन नहीं रुक्मन, आज तुमने तीज का व्रत था, आज तुमने बहुत घोर अनर्थ किया है, आज के दिन क्यों, आज के दिन बहुत अटूट दिन है ये, लेकिन आज के दिन तुम्हें माछ नहीं खाना चाहिए था रुक्मन, तुम ये भूल रही हो। तो कि दीदी मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। तो कि रुक्मन ये गलती क्षमा के योग्य नहीं है, तो कि ये गलती क्षमा के योग्य नहीं है, तो कि ये गलती क्षमा के योग्य नहीं है। तो कि दीदी गलती हो कि तुम्हारी गलती, तुमने ऐसी गलती की है, तुम्हारी गलती क्षमा के योग्य नहीं है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ, कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जाओ कीट खाने वाली छिपकली बन जाओ। भाई उसी टाइम छिपकली बन जाती है, रुक्मन छिपकली बन गई। अब वो इधर उधर भटकती फिरती थी। तो एक आश्रम में पहुँच गई वो, आश्रम में पहुँच गई वो। तो वहाँ क्या देखा उसने कि एक मृत सर्प, उसके चेला थे, कुछ लोग चिढ़ थी एक दूसरे से। तो उसने एक मृत शरीर सांप का मतलब मार के रख लिया। बोला ये भोजन बनाएंगे तो इसमें डाल देंगे, डालने के बाद में इसका मतलब भंग हो जाएगा, तब इसका भंग हो जाएगा। तो उन्होंने मारा, सरप मार के रख लिया था। रखने के बाद में जैसे जब वो खीर लेके चले, उन्होंने क्या किया कि उनने वो मृत शरीर था सांप का, तो उन्होंने वो उसमें खीर में डाल दिया था। तो वो छपक ली थी, वो सारा ये काम देखते रही वहाँ पर। तो बोली ओ हो, ये तो घोर अनर्थ हो रहा है, अगर ये खीर किसी को मतलब परसी गई तो ये खीर खाने वाले सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे तो मुझे बचाना चाहिए, तो जब वहाँ गुरुजी के चेला आए खीर उठाने के लिए,
जब वो ले जाने के लिए खीर जैसे ही आए, जैसे ही खीर उन्होंने उठाई, तैसे ही वो छिपकली थी पेड़ पे से कूद के खीर में गिर गई। अब वो लोग बोले कि बताओ ये खीर में गिर गई है तो ये खीर कैसे परस सकते हैं, कैसे भोग लगा सकते हैं। तो वो खीर नहीं परसी गई, किसी को भी नहीं भोग लगाया था। तो वो खीर खपो के देखी तो उसमें मेरे शरीर सांप का निकला। तो बोले कि ओहो ये बात है, तो उसको श्राप दे दिया था, ऋषि ने श्राप दे दिया था। तो फिर उसको समायाचना करने पर उसको उसके जन्म तिथि का मतलब उपयोग भी बता दिया था कि ऐसे ऐसे जन्म होगा तुम्हारा, ऐसे ही होगा। तो उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये तो है कथाएं मेरे दोस्तों। मैं देखती रहती, कविताएं पढ़ती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ। तो मैंने कविताएं देखने के माध्यम से आप लोगों को बताया है। तो मैं कविता शास्त्र में ये लिखा था तो मैंने देख के वही आपको बताया है दोस्तों। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मेरा वीडियो आप लोग देखना ज़रूर, अगर पसंद आए तो कमेंट करना, कमेंट करके मुझे और बताना। मैं आप लोगों को और वीडियो लेके आऊँगी, बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आती हूँ मैं आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।